भरत भाई ढाबर पानी, तो चलती वही माया लिपो, चलती वही माया लिपो टानी। और ये जीव जब आता है धरती पर व्यास जी, तो एक ही बात कहता है, माता के गर्भ में आया, 9 माह रहा, 9 महीना, और रहने के बाद जिस समय आता है तो वो एक ही बात कहता है। जैसे पैदा हुआ तो उसको एक ही शब्द आता है, कहाँ 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 कहाँ। क्या कहता है बताओ? बहुत लोग सोचा करते हैं कि अम्मा को बुला रहा है, हाँ बहुत, लेकिन शब्द उसको समझिए। हमारे साहित्य में उसको प्रथम दर्जा ये दिया गया कि पुत्र जब पैदा होता है तो क्या कहता है, कहाँ 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 कहाँ, कहाँ था और कहाँ आ गया। और फिर उस मानस कवि ने उसको बताया, धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो परिवार के माता कहती है, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे बाबा है, ये तुम्हारी दादी है। क्या कहती है? वो माया से लपेट रही है, मैं अरमोर तोरता, ये मेरा मकान, ये तेरा मकान, ये तेरी खेती, ये मेरी खेती, ये तेरे पिताजी, ये मेरे पिताजी। मैं अरमोर तोरता माया, जे बस कील है जीव निकाया, जे बस कील है जीव निकाया। और ये मनुष्य, ये जो मनुष्य है, फिरत सदा माया के तेरा, और काल कर्मो स्वभाव गुण घेरा। वो जानता है ये मकान ज्यादा दिन मेरे साथ नहीं जाएगा, वो सब जानता है मेरी खेती नहीं जाएगी, ये धन मेरा है, आज है कल नहीं रहेगा, मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, वो सब जानता है, लेकिन फिर भी वो फंसा है। फिरत सदा माया के तेरा, तो काल कर्मो स्वभाव गुण घेरा। जन्म और मृत्यु ये सत्य है, जो हम देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं राजकुमार, ये सब असत्य है, और जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो सत्य है। शंकर बाबा से माता पार्वती ने पूछा ये संसार क्या है, तो शंकर बाबा ने बताया, पार्वती उमा कहूं मैं ये अनुभव अपना, और सती हरि भजन जगत सब। सपना, रात में सपना देखो, सुबह उठो, जहां थे वहीं मिलोगे। तो देखा हुआ और किया गया, दोनों में अंतर है, याद रखो। इस पर चिंतन है हमारा, बिल्कुल चिंतन होना। आपने कहा कि जगत सब सपना, और सपना अगर देखा जाए तो कभी सत्य नहीं होता है, कभी कभी सत्य भी हो जाता है। लेकिन परमात्मा के प्रति हो, परमार्थ सत्ता में जब कोई स्वप्न देखा जाता है तो वो सत्य भी होता है। परमात्मा सत्ता अलग है। संसार में रह करके स्वप्न देखा गया है वही, स्वप्न वही है, कोई अलग नहीं है, लेकिन वो सत्य हो रहा है। तो कहते हैं स्वप्न कभी सत्य नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता है। जैसे एक राजसी ने देखा कि सपने में नगर जल गया और सेना मारी गई, नगर जल गया और सेना मारी गई, ये सब वो देख रही है। और ये कहा उसने, कहा बोले यह सपना में, यह सपना में, और कहा पुकारी, और हुई है सत्य गए दिन जारी। अरे हुई है, होगा क्योंकि कहा उसने सपने अब खई लंका जारी जारी, और जातु धान एक दूसरा ले, एक ने और देखा महाराम और रजनी अब से
और जागी तो सपन अस देखा, वहां भी स्वप्न देखा गया, वहां पर भी स्वप्न सत्य हुआ। ये परमार्थिक है। एक ने और देखा, हाँ। रात ही दिखा भयानक सपना, अचानक अचानक, और उनका भी स्वप्न सत्य हुआ। तो ऐसा नहीं है, स्वप्न सत्य भी होता है। राजा जनक ने देखा, सत्य हुआ। देखिए, इस लक्ष्मण के कहने का मतलब ये है कि परमार्थिक सत्ता में राम को याद करके जब व्यक्ति सोता है तो परमार्थिक स्वप्न देखा गया, वो सत्य आपने बताया सांसारिक माया। हाँ, ये सांसारिक और परमार्थिक दोनों अंतर है। सांसारिक माया में जब व्यक्ति सोता है और स्वप्न देखता है, वो सत्य होता है। मोह निशा सब सुबनहारा, सब सोवनिहारा। और देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, कैसे स्वप्न, तो बोले सपने होई भिखारी, नृपरंक नागपति होई, और जागे हानि लाभ कचुत्ती में प्रपंच जिया। जब ऐसी माया में होकर स्वप्न देखा जाता है तो वह स्वप्न असत्य होता है। मैं भी स्वप्न देख रहा हूँ जो सपने सिर काटे जोई, तो जागे बिन दूर दुख। अरे मैं भी स्वप्न देख रहा हूँ, तेरी मौत आ रही है। तुम क्या देख रहे हो? उठा के पटक दूंगा छठानों को, छठानों में लड़ाई बड़ाई में उतर है। रमन जो दिखाया वीरता तो आल बाल शाल सारी धूल में मिलाऊंगा। ना समझो हमें संगी या विश्व जो जलन गिर है या कौन सा पैदा कराए हैं, याद समझाता हूँ, समझो दशरथ के नंदन या सस्ता परशुराम न कहावेंगे। अरे जब जानता है मैं छुआछूत मानता हूँ तो काहे की छुआछूत, काहे की? लक्ष्मण काहे लक्ष्मण का है? निशाचरों को मार के आए हो इसलिए। तो तुमने कौन साधुओं को मारा है? तुमने भी निशाचरों को मारा है। अरे हम जो है साधु हैं, तुम लोग का जानो। हाँ, और हम कौन? तो वह पापी। हट पापी, अब पापी न होते तो साधु निभा में न जाते। पापी तुम्हारे चिल्लाने से थोड़ी हो जाएगा। जब चिल्लाओगे तो लोग कहेंगे भ्रघुपति बकई कुठार। तुम्हारा राम तोर भ्राता तुम्हारा पापी, तभी तो कहा जा रहा है तुमने पापी का। हाँ। तो शंकर जी ने कह दिया भ्रघुपति बकई। शंकर जी को ले आ रहा बीच में, बकई कुठार उठाए तो तुम पुका रहे हो। हम मेरे बल तो ज्यादा बक बक न करो। हाँ, क्या करोगे? शंकर जी कहते हैं, शंकर जी नहीं करेंगे वो कि नीत पथ पर यदि चलोगे तो शायद तो हम छोड़ देंगे। और लिया तुमने अनीत का सहारा तो बाबा ये ध्यान रखना कि नस नस तुम्हारी। अरे उठा के पटक दूंगा। किसको? तुझको। कहाँ? चट्टानों में। फिर ये आन बान साल सारी धूल में मिलाऊंगा। ना समझो हमें सिंगी या विश्व तुम्हाचो चल गया जो है ये कर सब पौधा खराए हैं। याद समझाता हूँ, समझ जाओ दशरथ के नंदन नहीं आज सस्ता परशुराम ने कहा। बार बार और जाओ महेंद्र चल। अरे तो ये दांत दूर से बात कर। दांत खट्टे बनाम गौड़ी साल से हर साल दिखाना। मैं कह रहा हूँ बुढ़ा दांत खट्टे बनाम का दोनों बुढ़ापे की संतान मरे कर घूमो। तो मैं काहे चिंता है, तुम्हारे लिए पर्याप्त है। हाँ, पर्याप्त यार जाओ महेंद्र चल। तो दांत खट्टे बनाम अपनी संसगी से आए हम इसला में ईमान सारा अभी इच्छा भर निपटाऊंगा। सरसवार धरी अरे क्रोध कर विराज शस्त्र के स्वर्ण की शर्त हम ऐती न करूं तो सब जलन लूंगी। उसको क्यों मार रहा है? तुड़वाने में इसका भी हाथ है। अरे करिया मैं सब जानता हूँ किसका हाथ है। ये कह रहा था कि अगर तोड़ोगे नहीं तो ठप्पल नहीं मिलेगा। तो तुड़वाने में हाथ है। शपथ प्रभु चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग लखनलाल। हम सोच रहे हैं इससे मंगना के हो और ध्यान दी मांग के लाए गए हो। अब से बुढ़ापे की संतान लिए दिए पैदा भय ये समझा दे। कैसे लिए दिए बताओ? ब्राह्मण चले गए कर दी स्वाहा स्वाहा तो दशरथ घर में हो गए कोहा कोहा। कोई उपकार कर दिया क्या? उपकार न कर दिया तो क्या कर दिया? पैदा हो गया ये भलवानो। तो कैसे उपकार बताओ कुछ? क्या किया तुमने?
और ध्यान दें, सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर वीर रस की प्रस्तुति। हाँ, वीर ये रस प्रभावित हुए हमारे परम आदरणीय पूजनीय मुन्ना महाराज द्विवेदी जी। चाचा जी, आपकी ओर से 101 रुपए लक्ष्मण परशुराम जी के चरणों में प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ये बताओ, तुम इसको वीर रस कह रहे हो, ये शेर की तरह पंजा मार रहा है हमारे। शेर है तो मारेंगे। अच्छा, शेर हो? हम है शेर। और तुम? और तुम का हो? अरे कज्जा। अरे भाई, समता है दोनों की। हमारी जो समता है वो सिंह से है। अरे मेरे मन में भाया है। क्या भाया है? और देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। देखो, मैं बहुत ईमानदार बालक हूँ। ईमानदार नहीं, तुझसे ज्यादा बेईमान कोई है नहीं। तू पुश्तैनी बेईमान है। बहुत ईमानदार, पुश्तैनी बेईमान। देखो, तुम्हारा शरीर बता रहा है कि तुमने दूध ज्यादा पिया। अरे वो तो हाई है, तुम्हारे दूध में बंटवारा होगा तो हम कहा करें? काहे तुम पैदा भाई? ईमानदार है भाई। हम 2 पुत्र और सौभाग्य से एक साथ हुए, का कर बंटवारा है ना? तो हमें बराबर बराबर मिला। और ये 5 भाई लेकिन अलग अलग है, तो इन्होंने अपनी माँ का पूरा, इसलिए तुमको प्रणाम और तुम्हारी माता जी का प्रणाम। सुखी रहो, खूब फूलो फलो और नहरिया नहाए। तुम्हारे जैसा पुत्र न हो। ये क्या कर रहा है? अरे पैर छू रहा है तो ये शब्द बोलेगा? और अगर हुई जा तो होता है। होता है का? होता है मने धन्य है माँ रेणुका। ये क्या है? होता है? होता है, निपट जाए। कहा निपट जाए? मतलब मर जाए। धन्य है माँ रेणुका, हाँ, जिसने तुमको छक्कर के दूध पिलाया। ये बात है। और धिक्कार तुम्हारे जैसे पुत्र को कि तुमने उन्हीं का दूध लजाया। हट हट हट। मैं जिभ्या काट लूंगा। मैंने भी अठानी है। और आज पता चल जाएगा कि दूध में कितना। बड़ी बेईमानी भाई है इसके साथ। काहे की बेईमानी? एक महतारी के 2 लड़का वहां एक के साथ है पैदा हुई तो पानी मिला मिला के पिया। अरे इसलिए पानीदार है। अरे भाई, जिसके अंदर पानी ना होगा वो पानीदार थोड़ी होगा। देखो, जो हंस होता है वो अगर दूध में पानी भी मिला दिया जाएगा तो वो पानी को छोड़ देगा, दूध को पी जाएगा। अरे तुम मुझे लगता है तुम लोग हंस नहीं हो, तुम पूरे अरे हो का? माँ के दूध में कभी पानी नहीं मिलाना। ये बात ये भी सोचो। तो पानीदार है। जो जन्म देने वाली माता होती है उसके दूध में पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। ये अंदर से बहुत दुखी है। काहे का दुखी? और इसके साथ बहुत बेईमानी भाई है। काहे की बेईमानी? एक तो देखिए 4 भाई एक पैदा हुए तो पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए? पैदा हो तो। और वशिष्ठ जी आए। हाँ, तो वशिष्ठ जी ने इसका जब नामकरण किया हाँ, तो इसको सबसे पाछे फेंक दिया। तो हाँ, और इसका क्रम देखिए, क्या? पहले पैदा हुए राम, हाँ, भरत, हाँ। इसके बाद पैदा हुआ ये लक्ष्मण, हाँ। तीसरे में, और चौथे में शत्रुघ्न। बिल्कुल। तो वशिष्ठ जी ने जब नामकरण किया तो पहले किया राम का, बाद में किया भरत का, और तीसरे में कर दिया शत्रुघ्न का, और इसको उठा के फेंक दिया नीचे। कितना खराब काम किया। अच्छी बात थोड़ी है ये, वशिष्ठ को थोड़ा है तुम जाना, तो बात करना कहने गलत बात है। केवल और सुनो, तुम्हारे साथ तो बेईमानी हुई तुम्हारे साथ। तेरी महतारी के साथ भी बेईमानी हो गई। देखो वो क्या हुआ, तेरे पिता को वो न बताओ। जासी नहीं तो हम तुम्हारी माता, तुम्हारी दादी सबको खोल के डालेंगे फिर। हाँ, मेरे घर में अगर तुम घुसे। अरे तो तुमको बुरा मानने वाली बात थोड़ी है भाई, हम बुराई थोड़ी कर रहे हैं। ये बुराई नहीं कर रहे, ये बात आप बता रहे हैं, बता रहे हो। ये बात इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हारी माता जी के साथ समझ गए तो तुम बताना चाहते हो। उत्तर ले लिया दोनों बातों। ये लोग नहीं जान पाए हैं अभी। वो जान गए तुम जब पहले नहीं जानते। हमारी माता जी के साथ बेईमानी ये हो गई। क्या हो गई? यज्ञ देवता से अग्नि प्रकट हुए, प्रसाद दिया। प्रकटे अग्नि चरु कर लीन है। अग्नि देवता प्रकट हुए तो अग्नि देवता ने राजा दशरथ को बुलाया और कहा कि यह अभिबाट देव नृप जाई और जथा जोग विधि भाग बनाई। तो वो गया नहीं, वो कहा जाके बांटो, जथा जोग विधि भाग बनाई। और यह अभिबाट देव नृप जाई माने जा करके। तो गया नहीं, उसने वही रानियों को बुला लिया जहां यज्ञ हुआ था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई और कौशल्या तहां चल आई।
आ गई तीनों रानियां। कितनी बड़ी बेईमानी की तुम्हारे पिताजी ने लिपट लेना जा करके। सुनो क्या बेईमानी, और किसी के साथ बेईमानी नहीं, सिर्फ तुम्हारी मातारी। अरे तो बताओ तो कि बेईमानी क्या है। सुनो तो पहले, पूरी आगे लगाऊंगा तब तो तुम्हारे अंदर जलेगी। आप रुको। हाँ सुनो उसको। व्यास जी जब बांटा तो अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, दशरथ ने अपने हाथ से दिया। किसको? कौशल्या, माता कौशल्या को। और उभय भाग आधे करकीना अपने हाथ से कौशल्या को दिया, कैकेयी को दिया। लेकिन इसकी महतारी सुमित्रा को नहीं दिया। अरे दिया नहीं ना, उन दोनों पत्नियों से कहा, कौशल्या से कैकेयी से कि तुम लोग दे दो। कौशल्या कैकेयी हाथ धर, हाथ धर, और दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न कर। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये गलत बात है ना। नहीं गलत है, तुम्हें पता नहीं कुछ। अच्छा, हमारे घर की तुम क्या जानो? हाँ सही बात, अपने घर की तुम जान नहीं पाते हो। सही बात, क्या जानो? पैदा कराने में हम रहे नहीं है तो क्या जाने। क्या जानो तुम भाई? ठीक कह रहा। तुम्हें अपने घर की पता नहीं है। हाँ, अपने घर की क्या? तुम अपने घर की पता नहीं है। क्या नहीं पता? बताओ बाबा का ब्याह कैसे बा? ये संबंध कहाँ से आ रहा है? बताओ अगर वहाँ तो। अरे हुआ है, ऋषिक जी का विवाह हुआ है। ऋषिक नहीं, हाँ भृगु जी का है। तू वहाँ क्यों जा रहा? ऐसे जाते हैं हम। अब सुनो महाराज, दोनों बातों को उत्तर ले। दोनों बातें गलत नहीं है, तुम्हारी समझ है केवल। हमारा नामकरण चौथे में क्यों हुआ? क्यों? उसका कारण ये है कि लक्ष्मण है आधार। अच्छा, तुम नीचे वाले हो का? और जो आधार होता है वो सबसे नीचे होता है। अच्छा, लक्ष्मण भगवान ने क्या कहा है? लक्षण धाम सो राम प्रिय, और सकल जगत आधार। और गुरु वशिष्ठ तई राखे लक्ष्मण नाम। तो आधार जो होता है वो सबसे नीचे होता है। अरे गुरुदेव भगवान हमारे गलत करेंगे? परमात्मा का लिखा कोई नहीं मेट सकता है। संसार में केवल एक ही ऐसा महात्मा है जो विधाता का लिखा भी मेट सकता है। जय विधि गति छे की, वो केवल हमारे गुरुदेव भगवान है। तो इसीलिए क्योंकि हम आधार हैं और आधार सबसे नीचे होता है। आधार नींव मजबूत होनी चाहिए। आधार अगर मजबूत नहीं है तो फिर कभी लक्ष्य की प्राप्ति। मकान की नींव अगर मजबूत नहीं है, आधार अगर मजबूत नहीं है, तो फिर वो मकान ज्यादा दिनों तक टिकने वाला। अब मैं जान गया कि राम की नींव कौन है। फिर बिना आधार के, और राम की नींव है ये लक्ष्मण। आओ सुनो, अब मैं इसको काटूंगा तो पूरा मकान। अरे सुनो, तुम का कटियो। आओ सुनो, और चाहे जहां चले जाओ, बिना आधार के कुछ होता भी नहीं है। अरे आधार बताओ भैया, होता है? आधार नहीं लिए हो तो फिर कुछ नहीं है। ही नहीं, कुछ होगा भी नहीं। हाँ, अच्छा, बिना आधार के समझ में आया। तो वही आधार हूँ मैं। अच्छा, वही आधार। लेकिन आधार भी समय गड़बड़ हो रहा है। और अभी नहीं, चाहे अब हो और चाहे कलयुग में देख लो। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में भी आधार चलेगा, बिना आधार के वहां भी कुछ होने वाला नहीं है। तो महाराज इसलिए मैं हूँ आधार, और मेरे बिना लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली। आइए व्यास जी, इसलिए मेरा नामकरण सबसे पीछे किया गया। चलिए देखिए, 9 रस है व्यास जी, और 9 रस में 6 पूरे हुए। आइए जरा 7वें पर चलते हैं।